नमः संस्कृताय प्रिय संस्कृत मित्राणि, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं महाकवि भारत प्रणीत किरातार्जुनीय महाकाव्य का प्रथम सर्ग, जिसमें हम लोगों ने 1 से 18 श्लोकों तक का अध्ययन कर लिया है। आज हम लोग 19वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। एक बात बता दें, सूचना है गुरुजी कि आप सबको पता हो गया होगा कि पेपर के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो रही है कि 4-5 अप्रैल को टीजीटी की परीक्षा होनी है और 11-12 अप्रैल को पीजीटी की परीक्षा होनी है। तो अब आप लोगों के लिए समय खूब है, आप लोगों के लिए बढ़िया से, मस्ती से, आनंद तरीके से आप सभी लोग तन्मयतापूर्वक लग जाएं, क्योंकि परीक्षा की डेट ये जब आने लगी है तो निश्चित है कि अप्रैल माह में पेपर हम लोगों का हो जाएगा। ऐसी तो संभावना बन चुकी है। तो इसलिए आप पूरी मन से और पूरे मनोयोग से लग करके अब तैयारी में अपने आप को लगा दीजिए, क्योंकि अब जो है समय आपको काफ़ी दे दिया गया है, तो इससे अच्छा समय सुनहरा नहीं मिल सकता। 2.5-3 महीने का समय, 4 महीने का है आप लोगों के लिए। तो अभी से अगर तैयारी शुरू कर देते हैं तो अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। और डरना नहीं कि तैयारी नहीं है तो डरेंगे, बिल्कुल डरना नहीं है, आपको तैयारी अच्छे से प्रारंभ कर देना है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं क्या दिया है। महौजसो मान धना धनार्षिताः धनुर्भृतः संयति लब्धकीर्तयः न संहतास्तस्य न भिन्नवृत्तयः प्रियाणि वाञ्छन्त्यशुभिः समीहितुम् महौजसो मानधरा धनार्चिताः धनुर्भृताः संयति लब्धकीर्तयः न संहतास्तस्य न भिन्नवृत्तयः प्रियाणि वाञ्छन्त्यशुभिः समीहितुम् महौजसो मान धनार्चिताः धनुर्भृताः संयति लब्धकीर्तयः न संहतास्तस्य न भिन्नवृत्तयः प्रियाणि वाञ्छन्त्यशुभिः समीहितुम्। अर्थात पहले हम लोग इसका पदच्छेद करेंगे। महौजसः मानधनाः धनार्चिताः धनुर्भृताः संयति लब्धकीर्तयः, और क्या कहा, न संहताः तस्य न भिन्नवृत्तयः प्रियाणि वाञ्छन्ति अशुभिः समीहितुम्। ठीक गुरु जी। अब हम लोग अन्वय के हिसाब से इसका अर्थ देखेंगे। महौजसः महान ओजस्वी, महान पराक्रमी, तीव्र तेज वाले, बड़े तेज वाले। मान धनाः, मान रूपी धन वाले, अर्थात अभिमान की चाह रखने वाले, जिनका मान ही सब कुछ है, ऐसे। और जिनको कहा जाता है स्वाभिमानी, अर्थात स्वाभिमानी व्यक्ति जो होता है वो मान के लिए मरता है, मान के लिए परेशान रहता है, नाम के लिए परेशान रहता है, स्वाभिमानी होता है, कभी भी अपने स्वाभिमान से समझौता ना करने वाला। धनार्चिताः अर्थात धन से सत्कृत, धन से पूजित, धन से सत्कृत, धन से पूजित। और क्या कहा गुरु, संयति युद्ध क्षेत्र में, संयति युद्ध क्षेत्र में, लब्ध कीर्तयः कीर्ति को प्राप्त कर लेने वाले, कीर्ति को अर्जित करने वाले, यश को प्राप्त कर लेने वाले। ठीक है गुरुजी। और न संहताः, क्या है, न संहताः गुटबंदी ना करने वाले, आपस में गुटबंदी ना करने वाले, आपस में द्रोह ना करने वाले, आपस में किसी भी प्रकार की, एक प्रकार से भाई साहब कहा जाए तो गुटबंदी ना करने वाले, एक दूसरे के प्रति समान व्यवहार रखने वाले, ऐसा आप कह सकते हैं, जो गुटबंदी नहीं करते। ठीक। न भिन्न वृत्तयः अर्थात विरुद्ध आचरण ना करने वाले, एक दूसरे के प्रति कभी भी विरुद्ध आचरण नहीं करते, एक दूसरे के प्रति विपरीत ना जानने वाले, ऐसा भी कह सकते हो। धनुर्भृताः धनुर्धारी,
धनुर्धर लोग, धनुर्धर बड़े बड़े पराक्रमी धनुर्धर, तस्य उस दुर्योधन के प्रियाणि प्राणों से भी, प्रिय कार्यों से, किससे गुरुजी? उस दुर्योधन के प्रियाणि प्रिय कार्यों को, किसको गुरुजी? प्रिय कार्यों को, अशुभि ही कहा ना, प्राणों से भी, प्रिय कार्यों को प्राणों से भी, समीहितुम पूरा करने की, वांछति इच्छा करते हैं या इच्छा रखते हैं। तो फिर से देख लेते हैं। महौजसो मान धना धनार्चिता धनुर्भृतः संयति लब्ध कीर्तयः न संहतास्तस्य न भिन्न वृत्तयः प्रियाणि वाञ्छन्त्यशुभिः समीहितुम्। अर्थात गुरुजी, प्राणों से भी वांछन्ति चाहते हैं या इच्छा करते हैं, प्राणों से भी पूर्ण करने की इच्छा करते हैं। क्या करते हैं? प्राणों से भी, अर्थात अपना प्राण न्यौछावर भी करना पड़ जाए तो उससे भी, उस दुर्योधन की, किसकी गुरी? उस दुर्योधन के प्रियाणि प्रिय कार्यों को, ठीक है ना, किसको भैया? प्रिय का, तस्य उस दुर्योधन के प्रियाणि प्रिय कार्यों को, अशुभि अर्थात प्राणों के द्वारा, प्राणों से भी, समीहितुम पूर्ण करने की इच्छा करते हैं, वांछन्ति। अब यही इतना ही है, इसमें कितना है इतना ही ध्यान दीजिए। उसके बाद कैसे कैसे हैं लोग, ऐसे ऐसे लोग ऐसा ऐसा उस दुर्योधन के बारे में करना चाहते हैं। तो इस सब का फिर विशेषण देता चला जाएगा, तो आगे देख लीजिए आप। तस्य उस दुर्योधन के, ठीक, क्या कहा? उस दुर्योधन के प्रियाणि प्रिय कार्यों को, किन कार्यों को भैया? प्रिय कार्यों को, ठीक, अशुभि ही अपने प्राणों से भी समीहितुम पूर्ण करने की, किसके लिए भैया? पूर्ण करने की, वांछति इच्छा करते हैं। अब कौन करते हैं प्रश्न आएगा। तो महौजसः महान धनाः धनार्चिताः धनुर्भृतः संयति लब्ध कीर्तयः न संहताः न भिन्नवृत्तयः, ये सब उस दुर्योधन के प्रिय कार्यों को अपने प्राणों की आहुति दे करके भी पूर्ण करने की इच्छा रखते हैं या इच्छा करते हैं। तो एक बार फिर देख लेते हैं। महौजसो, क्या कहा? महौजसो। तो महौजसो में यदि आप अगर पूछ ले कि गुरुजी महौजसो में समास कौन सा है, तो भैया महत ओजः, क्या कहोगे आप? महत, ऐसे लिखोगे, महत ओजः येषाम, महत ओजः येषाम, ऐसे लगाएंगे, महत ओजः येषाम ते बराबर महौजसः बन जाएगा ये, ठीक। तो महत ओजः येषाम ते महौजसः बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा समास गुरुजी? इसमें हो जाएगा बहुब्रीहि समास, और इसका मतलब हुआ महान ओजस्वी, महान पराक्रमी, ठीक है ना। और मान धनाः, क्या कहा? मान एव धनाः। तो मानः एव, क्या कहा? मानः एव धनम येषाम, मानः एव धनम येषाम ते बराबर महाधनाः, ठीक। मानः एव धनम येषाम ते, मानः एव धनम येषाम ते महाधनाः, तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। क्या होगा गुरुजी? बहुब्रीहि समास होगा। और धनार्जिताः, तो भैया धनार्चिताः, तो धनेन अर्चिताः, क्या कहा? धनेन, ऐसे अर्चिताः, ऐसे लगाओगे, धनेन अर्चिताः और धनार्चिताः बन गया। तो इसमें भी आप लगाएंगे तृतीया तत्पुरुष समास। कौन सा समास? तृतीया तत्पुरुष समास। और क्या कहा? लब्ध कीर्तयः, तो भैया लब्धा कीर्ति, क्या कहा? लब्धा कीर्ति ही, ऐसे करेंगे आप लोग, लब्धा कीर्ति ही यही ते
आप देख लीजिएगा, लेखन में हमारे यही हिते, मैं बोल रहा हूँ तो यही हिते बराबर लब्ध कीर्तयः में भी बहुव्रीहि समास। तो भैया बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास, तृतीया तत्पुरुष समास, ठीक है ना, ऐसे लगा। और नसन्नताः, तो नसन्नताः में न सन्नताः ऐसे लिखेंगे, न सन्नताः ये है, न सन्नताः इति नसन्नताः, इति नसन्नताः बन जाएगा। तो आप इसमें गुरुजी लगाएंगे सुप्सुपा समास। कौन सा समास होगा यहाँ? सुप्सुपा समास, ये ऐसे आप लिखेंगे सुप्सुपा, ठीक, ये सुप्सुपा समास हो गया नसन्नताः में, ठीक। नभिन्न वृत्तयः, ये नभिन्न वृत्तयः, तो भिन्ना वृत्ति ही ये शाम ते, क्या कहा? भिन्ना, ऐसे भिन्ना वृत्ति ही ये शाम ते, ठीक है ना, भिन्ना वृत्ति ही ये शाम ते, नभिन्न वृत्तयः हो जाएगा, तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। और नभिन्न वृत्तयः इति नभिन्न वृत्तयः, इसमें भी तत्पुरुष समास, सुप्सुपा समास भी हो जाता है नभिन्न वृत्तयः में। तो गुरुजी सीधे कहा महान ओजस्वी, जो महान ओजस्वी हैं, महान पराक्रमी है, मान धनाः अर्थात मान रूपी धन से पूजित हैं, मान ही धन है जिनका, मान रूपी धन वाले, और धनार्चिताः धन से पूजित, क्या कर भैया? धन से पूजित, धन से संस्कृत, और क्षम्यता मान धनाः, देखो क्या हुआ, महोजसाः महान ओजस्वी, महान पराक्रमी, महान धन वाले, अर्थात मान रूपी धन वाले। कैसे भैया? मान रूपी धन वाले, मान ही है धन जिनका, ऐसे धन से ऐसे स्वाभिमानी लोग, और धनार्चिताः धन से पूजित, धन से अर्चित, और धन से सत्कृत, ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है ना, धन से पूजित, धन से अर्चित, और धन से सत्कृत, संयति, युद्ध क्षेत्र में लब्ध कीर्तयः, कीर्ति को प्राप्त कर लेने वाले, कीर्ति को प्राप्त कर लेने वाले, कीर्ति को अर्जित कर लेने वाले, नसन्नताः आपस में कभी भी गुटबंदी ना करने वाले, आपस में कभी भी गुटबंदी ना करने वाले, नभिन्न वृत्तयः और एक दूसरे के विपरीत कभी भी आचरण ना करने वाले, धनुर्भृताः जो धनुर्धारी हैं। कैसे हैं गुरुजी? धनुर्धारी लोग हैं, पराक्रमी लोग हैं, ऐसे लोग तस्य उस दुर्योधन के प्रियाणी प्रिय कार्यों के द्वारा या प्रिय गुणों के द्वारा, अशुभी अपने प्राणों से भी, किससे गुरुजी? अपने प्राणों से भी उसके कार्य को पूर्ण करने के लिए वांछति, इच्छा करते हैं, इच्छा रखते हैं। तो मैं कहने का तात्पर्य है कि वह दुर्योधन का कार्यकाल इतना बेहतर है, उस दुर्योधन का समय इतना बेहतर है, वह दुर्योधन अपने लोगों के प्रति इतना मतलब प्रेम रखता है, अनुराग रखता है, जिस कारण से सारे लोग उस दुर्योधन के कार्य को पूर्ण करने के लिए अपने प्राण की आहुति देने तक के लिए भी तैयार रहते हैं। अगर जरूरत पड़ जाए तो प्राणों की आहुति देने के लिए तनिक मात्र से भी नहीं चूकते। ये यहाँ पर कहा गया है। अर्थात इससे यह पता चलता है कि दुर्योधन की शासन व्यवस्था कितनी बेहतरीन रही होगी, कितनी सुदृढ़ रही होगी, और वह अपने लोगों पर कितना आश्रित रहा होगा और अपने लोगों के प्रति कितना उदार रहा होगा। इस कारण से कोई व्यक्ति भाई साहब किसी के प्रति अगर प्राण दे सकता है तो आप समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति अगर किसी के लिए प्राण दे दे इस जगत में, तो ये तो भाई साहब असंभव काम है किसी के लिए प्राण देना। तो अगर प्राण दे रहा है तो इसका मतलब है कि दुर्योधन भी उनके लिए उसी प्रकार से व्यवहार करता था उनके साथ। तो यही कहा महान ओजस्वी, अर्थात जो महान ओजस्वी हैं, महान पराक्रमी हैं, जिनको युद्ध क्षेत्र में बहुत कीर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, मतलब वो कभी भी हारे ही नहीं है, ऐसा कह सकते हैं आप। महापराक्रमी, बड़े से बड़े योद्धा हैं। और मान धना, मान रूपी धन वाले, अर्थात कहने का तात्पर्य है ना, उनको सोना चांदी रुपया हीरा मोती ये सब नहीं चाहिए, उनको मान चाहिए, उनको सम्मान चाहिए, उनको अपना अभिमान चाहिए। और ऐसे स्वाभिमानी लोग, ऐसे स्वाभिमानी राजा, धनार्चिताः और धन से पूजित। अरे भाई साहब, जो मान रूपी धन वाले होते हैं उनके पास कभी धन की कमी नहीं, धन से पूजित हैं, धन से सत्कृत हैं, धन से अर्चित हैं, अर्थात धन की कमी जिनके पास है ही नहीं, मतलब अगाध धन है, मतलब मानो ऐसा लगता है कि कुबेर के समान धन वाले। और सीधे कहा संयत यहाँ युद्ध क्षेत्र में होता है। किसमें भैया? युद्ध क्षेत्र में, युद्ध स्थल पर, युद्ध स्थान पर। सीधे कहा गुरुजी
कीर्ति को अर्जित कर लेने वाले, लब्ध कीर्तयः, कीर्ति को अर्जित कर लेने वाले, यश को प्राप्त कर लेने वाले, यश को प्राप्त कर लेने वाले, और न सन्नताः, आपस में कभी भी गुटबंदी ना करने वाले, आपस में कभी भी गुटबंदी ना करने वाले, एक दूसरे के प्रति कभी भी गुटबंदी ना करने वाले, एक दूसरे के प्रति कभी भी षड्यंत्र ना कर लेने वाले, और न भिन्न वृत्तयः, और एक दूसरे के प्रति कभी भी विरुद्ध आचरण ना कर लेने वाले। मतलब सब में एक समानता का व्यवहार, ऐसा नहीं कि गुटबंदी करके या धोखा दे करके एक दूसरे के प्रति विरुद्ध आचरण करके। लोग कहते हैं ना कि हमारी आपकी बहुत पड़ती है, लेकिन हमारी बात को किसी से आप लीक कर दीजिए, यही गुटबंदी हो गया, यही हो गया विरुद्ध आचरण हो गया। तो एक दूसरे के प्रति विरुद्ध आचरण ना करने वाले, धनुर्भताः, बड़े बड़े धनुधारी, बड़े बड़े धनुर्धर योद्धा, तस्य, उस दुर्योधन के प्रिय कार्यों को, प्रियाणी, उस दुर्योधन के प्रिय कार्यों को भाई साहब अशुभि, प्राणों से भी, क्या है, प्राणों से भी पूर्ण करने के लिए या पूरा करने के लिए वांछति, वांछन्ति, इच्छा करते हैं। क्या करते हैं गुरु? वांछन्ति, इच्छा करते हैं। तो जो यहाँ वांछति है ना गुरु, वांछन्ति है ना गुरु जी, यहाँ वांछन्ति ये आपको बता दें, ये क्रियापद है। क्या है गुरु जी? वांछन्ति क्रियापद है। अब धातु इसमें जानते हैं कौन सी है गुरु जी? वांछी, इच्छायाम धातु है, और लट लकार प्रथम पुरुष एक बहुवचन में रूप बनता है वांछन्ति। रूप इसका चलता है वांछति, वांछतः, वांछन्ति, वांछसि, वांछथः, वांछथ, वांछामि, वांछावः, वांछामः। अब आपको हम बता दें यहाँ वांछन्ति क्यों हुआ, क्योंकि देखिए एक वचन नहीं है। महौजसः, मानधनाः, धनार्चिताः, धनुर्भताः, लब्धकीर्तयः, ठीक, संयति लब्धकीर्तयः, न सन्नताः, न भिन्नवृत्तयः। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो मतलब कई का प्रयोग हो चुका है, तो बहुवचनांत का प्रयोग है, इसलिए यहाँ पर क्रिया का प्रयोग आया बहुवचनांत। ये सब चाहते हैं, अर्थात जो महान ओजस्वी हैं, महान पराक्रमी हैं, महान तेज वाले हैं, मानधना, मान रूपी धन वाले हैं, मान ही जिनका धन है, स्वाभिमानी लोग हैं, और धन से जो पूजित हैं, धन से जो अर्चित हैं, धन से जो वंदनीय हैं, और युद्ध क्षेत्र में जिनको कीर्ति प्राप्त हो गई है, युद्ध क्षेत्र में जिनको कीर्ति प्राप्त हो गई है, और जिन्होंने कभी किसी के साथ गुटबंदी किया ही नहीं है, जिन्होंने कभी किसी के साथ गुटबंदी भी नहीं किया, और न भिन्न वृत्तयः, और जिन्होंने कभी किसी के साथ विभिन्न आचरण भी नहीं किया, भेद की नीति भी नहीं किया, अर्थात विपरीत भी नहीं गए, ऐसे धनुर्धारी लोग, एक नहीं हजारों सैकड़ों लाखों करोड़ों धनुर्धारी लोग उस दुर्योधन। इसीलिए कहा ना भाई साहब, इसी से प्राप्त हो जाता है धनुर्भत, इसी से प्राप्त हो जाता है। अनेकों धनुर्धारी लोग जो होते हैं वो सब उस दुर्योधन के प्रिय कार्यों को पूरा करने के लिए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करते, अपने प्राणों से भी पूरा करना पड़ जाए तो उससे कभी पीछे नहीं होते, अर्थात प्राणों की आहुति देकर भी उस दुर्योधन के कार्य को पूर्ण करने की इच्छा करते हैं। इसलिए यहाँ वांछन्ति आया है। तो रूप चलता है वांछति, वांछतः, वांछन्ति, वांछसि, वांछथः, वांछथ, वांछामि, वांछावः, वांछामः। अब पूछ ले भाई साहब, दुर्योधन के कार्यों को पूरा करने के लिए अपने प्राण देकर के भी कौन चाहते हैं? तो महौजसाः, मानधनाः, धनार्जिताः, संयतलब्धकीर्तः, धनुर्भताः, न सन्नतास्तस्य, न भिन्नवृत्तयस्य। ये सब धनुर्भताः का विशेषण है। किसका विशेषण है गुरु जी? धनुर्भताः का सारा विशेषण हो गया। अब आप देख लीजिए यहाँ जो दिया है ना धनुर्भताः, इसका सारा विशेषण हो गया, ठीक है ना? क्या कहा गुरु जी? सब धनुर्भत शब्द जो है ना, ये हलंत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है। क्या है गुरु जी? हलंत शब्द पुल्लिंग का प्रथमा विभक्ति बहुवचन का है। अब धनुर्भताः कीदृशाः धनुर्भताः? तो महौजसाः धनुर्भताः, मानधनाः धनुर्भताः, धनार्चिताः धनुर्भताः, संयतिलब्धकीर्तयः धनुर्भताः, न भिन्नवृत्तयः धनुर्भताः, न सन्नताः धनुर्भताः। धनुर्भताः कीदृशाः? तो गुरु जी आप देख लेंगे कीदृशाः धनुर्भताः। धनुर्भताः तो भैया धनुर्धारी कैसे हैं? तो महान ओजस्वी हैं, महान पराक्रमी हैं, मान रूपी धन वाले हैं, और धन से अर्चित हैं, धन से पूजित हैं, धन से वंदनीय हैं, युद्ध क्षेत्र में कीर्ति प्राप्त कर लेने वाले हैं, और कभी भी गुटबंदी नहीं करने वाले हैं, और कभी भी एक दूसरे के विपरीत आचरण करने वाले नहीं हैं, एक दूसरे के विरुद्ध जाने वाले नहीं हैं। ऐसे धनुर्धारी लोग, ऐसे धनुर्धारी लोग, ऐसे पराक्रमी लोग उस दुर्योधन के प्रिय कार्यों को, अशुभि अपने प्राणों को भी
ना प्रिय कार्यों को पूर्ण करने के लिए अपने प्राणों को भी अपने प्राणों से भी प्रिय कार्यों को पूर्ण करने की इच्छा रखते हैं, ऐसा है। तो ये सारा कुछ जो है ना, ये धनुर्भृतः मेन है। धनुर्भृतः तस्य प्रियाणि अशुभिः समेहितुं वांछन्ति। जो धनुर्धारी लोग हैं उस दुर्योधन के प्रिय कार्यों को समेहितुं पूर्ण करने के लिए, अशुभि अर्थात प्राणों को भी दे करके पूर्ण करने के लिए इच्छा करते हैं, ऐसा आप मानेंगे, ठीक है ना। तो जो धनुर्धारी लोग हैं, कौन है गुरु जी? जो धनुर्धारी लोग हैं, जो योद्धा हैं, उस दुर्योधन के प्रिय कार्यों को, क्या गुरु जी? उस दुर्योधन के प्रिय कार्यों को अशुभि प्राणों से भी समेहितुं पूर्ण करने की इच्छा करते हैं। तो कौन है जो दुर्योधन के प्रिय कार्यों को अपने प्राणों की आहुति देकर के भी पूर्ण करने की इच्छा रखते हैं? तो भैया धनुर्धारी लोग। कौन? धनुर्धारी लोग। और धनुर्धारी कैसे हैं? तो धनुर्धारी महाओजसाः महान ओजस्वी हैं, मान धनाः मान रूपी धन वाले हैं, धनार्चिताः धन से पूजित हैं, धन से संस्कृत हैं, धन से अर्चित हैं, धन से वंदनीय हैं। और कैसे हैं? तो कहा ऐसे वैसे नहीं है गुरु जी, केवल वही नहीं है, अर्थात जिन्होंने युद्ध क्षेत्र में भी कीर्ति को प्राप्त किया है। ये नहीं कह महान पराक्रमी है, कह दो एक भी युद्ध नहीं लड़ा, कह दो बहुत बड़ा पराक्रमी है, युद्ध एक भी नहीं लड़ा, नहीं, ऐसा नहीं है भाई साहब। इसीलिए कहा लब्ध कीर्तयः, युद्ध क्षेत्र में संयति लब्ध कीर्तयः, युद्ध क्षेत्र में कीर्ति को प्राप्त कर लिया है जिन्होंने ऐसे हैं। और फिर क्या कहा? नसन्नता, और भी आगे कहा कि भाई साहब कभी भी गुटबंदी करने वाले नहीं है, कभी भी गुटबंदी करने वाले नहीं है, और न भिन्न वृत्तयः, और कभी भी एक दूसरे के विपरीत आचरण करने वाले भी नहीं है। ऐसे धनुर्धारी उस दुर्योधन के कार्य को अपने प्राणों की आहुति देकर भी पूर्ण करने की इच्छा करते हैं। तो आप अब समझ गए होंगे। तो तस्य से किसका भूत होता है? उस दुर्योधन का भूत होता है। और यहाँ क्रियापद किससे चलती है? वांछन्ति, तो अशुभिः धनुर्भृतः वांछन्ति, ठीक, ऐसा आप करेंगे। तो कौन है जो दुर्योधन के प्रिय कार्यों को अपने प्राणों की आहुति देकर के भी पूरा करना चाहते हैं? तो भैया आप बताएंगे धनुर्भृतः, धनुर्धारी लोग हैं, ठीक है ना। और धनुर्धारी लोग किसके कार्य को अपनी आहुति देकर पूर्ण करना चाहते हैं? तो भैया दुर्योधन के कार्यों को। और पूछ लेगा कि धनुर्धारी कैसे धनुर्धारी हैं? तो महाओजसाः हैं, मानधनाः हैं, धनार्चिताः हैं, लब्ध कीर्तयः है, और न भिन्नवत्यः है, न सन्नताः हैं। तो अगर पूछ ले कि इसमें कौन सा धनार्चिताः में कौन सा समास है? तो धनेन अर्चिताः धनार्चिताः। और मानधनाः में कौन सा समास है? मानः एव धनम येषाम्। तो आप बताएंगे मानधनाः बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास, ऐसा पूछें, ठीक है। लब्ध कीर्तयः तो बहुव्रीहि समास, ठीक है ना गुरुजी। तो इस प्रकार से यदि आपसे पूछ लेता है समास कौन कौन सा है, किसमें कौन सा है, तो आप इसको बता देंगे, ठीक है ना। अब आपसे पूछ लिया कि न भिन्नवत्यः में कौन सा समास है? तो भैया इसमें भी बहुव्रीहि समास है। और न भिन्नवत्यः इति न भिन्नवत्यः में सुप्सुपा समास भी होता है, दोनों समास हैं, ठीक है ना। और बता दें आपको हाँ ठीक, क्षम बताऊँ तो न भिन्नवत्यः, तो भिन्नावृत्तिः येषां ते भिन्नवत्यः। अगर पूछ ले भिन्नावृत्तिः येषां ते भिन्नवत्यः में कौन सा समास, तो आप बताएंगे बहुव्रीहि समास। और न भिन्नवत्यः इति न भिन्न अभिन्नवत्यः, ऐसा करें, न भिन्नवत्यः इति न भिन्नवत्यः में नई तत्पुरुष समास। जब न भिन्नवत्यः में पूछा जाएगा तो नई तत्पुरुष समास बताएंगे, और भिन्नवत्यः में पूछा जाएगा तो भिन्ना वृत्ति येषां ते बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है ना। अगर इससे ना हटा दिया गया, क्या हटा दिया गया? ना हटा दिया गया, केवल इतना है तो बहुव्रीहि समास, और पूरा जोड़ दिया गया तो आप लगाएंगे सुप्सुपा समास। कौन सा समास लगाएंगे गुरुजी? सुप्सुपा समास, ठीक। अब धनुर्भृतः, तो धनुर्भृतः में आपसे अगर कभी समास पूछ लेगा तो आप क्या लगाएंगे? धनुः बिभर्ति इति धनुर्भृत, उपपद तत्पुरुष समास है। कौन सा तत्पुरुष समास है गुरुजी? धनुर्भृतः में उपपद तत्पुरुष समास है। आप ऐसे इसको करेंगे धनुः, ठीक है ना गुरुजी। और विभर्ति ऐसे होगा धनुः विभर्ति इति धनुर्भृत उपपद तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबका हमने आपको समास भी बता दिया। अब आपसे पूछ लेगा कि महाओजसाः में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है? तो भैया महाओजस शब्द है पुल्लिंग, प्रथम व्यक्ति बहुवचन है। और आपको मैंने पहले बता दिया है कि यह सब धनुर्भृतः का विशेषण है। धनुर्भृतः का विशेषण कौन कौन सा? पहले देख लीजिए, महाओजसाः, मानधनाः, धनार्चिताः, संयत लब्ध कीर्तयः, न भिन्नवत्यः, न सन्नताः, ये सब धनुर्भृतः का विशेषण है। ये सब धनुर्भृतः के
का विशेषण है, ठीक है ना। तो आइए अब देख लेते हैं। तो जो महौजस शब्द है, कौन शब्द है? महौजस शब्द है। यह हलंत पुल्लिंग प्रथमा व्यक्ति बहुवचन है, ठीक है। मानधना भी आपको मानधन शब्द है, आकारांत पुल्लिंग है, प्रथमा व्यक्ति बहुवचन है। धनार्चिता जो है ये धनार्चित शब्द है, आकारांत पुल्लिंग है, प्रथमा व्यक्ति बहुवचन है। ये भी धनुर्वृत्ता का विशेषण है। और संयति आपको बता दें, ये संयत शब्द का हलंत पुल्लिंग है, सप्तमी व्यक्ति एक वचन है। इसका अर्थ होता है, पूछ लेकर आपसे, युद्ध क्षेत्र में। कहाँ गुरु जी? इसका अर्थ अगर आपसे पूछ लेता है तो युद्ध क्षेत्र में क्या लगाएंगे? युद्ध क्षेत्र में इसका संयति का, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले आगे कि लब्ध कीर्तयः, तो लब्ध कीर्तयः, तो लब्ध कीर्ति शब्द है, यह इकारांत पुल्लिंग का है और प्रथम व्यक्ति बहुवचन का है, ठीक है। और नसन्हता आपको बता दें, नसन्हत शब्द है, यह आकारांत पुल्लिंग है, प्रथम व्यक्ति बहुवचन का रूप है। और नभिन्नवृत्तयः आपको बता दें तो नभिन्नवृत्ति शब्द है, यह इकारांत पुल्लिंग, प्रथम व्यक्ति बहुवचन का रूप है। यह भी धनुर्भृत का विशेषण है। अब धनुर्भृता जो शब्द बता दें आपको, तो धनुर्भृत शब्द है, यह हलंत है, पुल्लिंग है, प्रथम व्यक्ति बहुवचन का रूप है। और तत् शब्द का जो ये तत् है ना, ये तस्य है, तो तस्य तत् शब्द का पुल्लिंग रूप षष्ठी व्यक्ति एक वचन है। रूप चलता है साह तौते तम तौतान तेन ताभ्याम तैः तस्मै ताभ्याम तेभ्यः तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः तस्य तयोः तेषां तस्मिन् तयोः तेषु। तो सह ये तस्य हो गया गुरुजी, इसका हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे दिया प्रियाणी जो है ना, ये प्रियाणी, तो प्रिय शब्द का आकारांत नपुंसकलिंग रूप है, द्वितीय व्यक्ति बहुवचन, ठीक। प्रियम प्रिय प्रियाणी, प्रियम प्रिय प्रियाणी, ऐसा रूप चलेगा। आशुभी ही, जो अशुभी है, आशु शब्द का उकारांत पुल्लिंग में तृतीय व्यक्ति बहुवचन का रूप है। प्राणों से भी, प्राणों के द्वारा भी उस दुर्योधन के कार्य को पूर्ण करने की इच्छा रखते हैं। कौन? भैया धनुर्भृता। और धनुर्भृता कैसे हैं? तो महान ओजस्वी हैं, मान धन वाले हैं, धनार्चिता हैं, युद्ध क्षेत्र में लब्ध कीर्ति को प्राप्त कर लिए हैं, कीर्ति को प्राप्त कर लिए हैं, कभी भी गुटबंदी करने वाले नहीं हैं और कभी भी एक दूसरे के विपरीत आचरण करने वाले नहीं हैं। ये सब धनुर्धारी लोग हैं। और वही धनुर्धारी लोग उस दुर्योधन के कार्यों को अपने प्राणों की आहुति दे करके भी पूर्ण करने की इच्छा रखते हैं, ठीक है। अब समीहितुम में, अब आपको बता दें, समीहितुम यह तुमुन प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? समीहितुम में तुमुन प्रत्यय, अगर आपसे पूछ ले तो। और वांछन्ति आपको बता ही दिया, ठीक है। वांछन्ति अभी आपको बताया कि वांछी इच्छायाम धातु है, इसमें लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है, परस्मैपदी में है। वांछति वांछता वांछन्ति, वांछसी वांछतः वांछथ, वांछामि वांछावः, वांछामः, ऐसे रूप इसका चलता है, ठीक है गुरुजी। तो आप लोगों ने देख ही लिया है। अब इसमें अगर पूछ लिया जाए ना कि महौजसो मानधना में कौन सी संधि है, तो गुरुजी विसर्ग संधि है। और मानधना धनार्चिता में भैया विसर्ग संधि ऐसे लगाते चले जाएंगे आप, ठीक है ना। अवांछन्ति अशुभी में कौन सी संधि हो जाएगी? वांछन्ति धन अशुभी, तो यण संधि हो जाएगी। कौन संधि हो जाएगी गुरुजी? यण संधि हो जाएगी। इको यण सूत्र से यण संधि इसमें हो जाएगी, ठीक है। अब अगर पूछ लेता है कि प्रियाणि वांछन्त्यशुभिः समीहितुम, इस पंक्ति का किस महाकाव्य से संबंध है, तो आप बताएंगे इस पंक्ति का किरातार्जुनीय महाकाव्य से संबंध है। अब यहाँ जो बता दें आपको, जो अशुभी पद में भाई साहब साधकतमम करणम सूत्र से करण संज्ञा होकर कर्तृ करणो स्थितिया सूत्र से तृतीया भक्त हुई है। क्या है? तो अशुभिः समीहितुम वांछन्ति, अशुभिः समीहितुम वांछन्ति। यहाँ पर जो अशुभी पद है, कौन सा पद है गुरुजी? अशुभी पद में अगर पूछ ले कि किस सूत्र से करण संज्ञा हुई है, तो भाई साहब साधकतमम करणम। भाई साहब साधकतमम क्यों है? जो धनुर्धारी हैं, किसके द्वारा उस कार्य को पूर्ण करना चाहते हैं। तो धनुर्धारियों का साधकतम क्या है पूर्ण करने का? अशुभी, अर्थात प्राणों से भी, प्राणों के द्वारा भी समीहितुम पूर्ण करना चाहते हैं। मतलब प्रिय कार्य, अप्रिय दुर्योधस्य प्रियाणी, अर्थात उस दुर्योधन के प्रिय कार्यों को धनुर्धारी लोग अशुभी ही, प्राणों से भी समीहितुम पूर्ण करने की वांछन्ति, इच्छा करते हैं। अर्थात कार्य को पूर्ण करने का सर्वाधिक साधकतम कौन हो, साधकतमम कौन हुआ? तो गुरुजी सर्वाधिक साधकतमम हुआ यहाँ पर प्राण। क्या हुआ? प्राण। तो इसी कारण से साधकतमम करणम सूत्र से अशुभी में
करण संज्ञा होगी। कौन सी संज्ञा हुई? करण कारक होकर के करण संज्ञा हो गई। और जिसकी जिसकी करण संज्ञा होती है आप सब जान रहे हैं, उसमें कर्तृ करणयों तृतीया सूत्र से तृतीया विभक्ति होती है। क्योंकि हमने पहले ही बता दिया, जो धनुर्धारी लोग हैं, जो वीर लोग हैं, जो योद्धा लोग हैं, वो अपने प्राणों की आहुति दे करके भी दुर्योधन के कार्य को पूर्ण करना चाहे तो पूर्ण करने की इच्छा रखते हैं। भाई साहब, यहाँ पर प्राण बहुत साधकतम है, इस कारण से इसमें कर्ण संज्ञा यदि पूछ ले किस सूत्र से, तो साधकतम कर्णम सूत्र से। यदि विभक्ति पूछ ले किस सूत्र से, तो भैया कर्तृ करणों तृतीया विभक्ति से हो जाएगी, इसमें तृतीया विभक्ति। और मान धनाह में यदि पूछ ले तो मान मन से घई लग करके सो मान धना बन जाता है। ठीक है। धनार्चिता में अर्चित अर्चणिकता प्रत्यय हो जाता है। संयत में गुरु जी तो सम यम किप हो जाता है। और गी सु औजस अम औसताभ्याम भस गेभ्याम भस गसिभ्याम भस गसोसांग तो गी सप्तमी बनता है ना, तो सुबंत में तो आप लगा देंगे। असन्हताह में गुरु जी सन्हताह में समहनता जस होकर के सन्हता बन जाता है। ठीक है। नभिन्न प्रत्यय तो भिन्न नभिन्न प्रत्यय भिन्न भिदता, भिन्न प्रत्यय में भिन्न भिद प्रत्यय हो जाएगा ना, लगा देंगे तो भिन्न प्रत्यय हो जाएगा। और वृत्ति में तो वृत्त से 3 प्रत्यय लग करके बन जाएगा वृत्ति। क्या कहा है? वृत्त से 3 प्रत्यय लग करके वृत्ति बन जाएगा। ठीक है। और आपको बता दें समीहितुम, समीहितुम में तो सम और ईह से तुम प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऐसे सम ईह धातु है, ईह इच्छायाम, ईह से तुम प्रत्यय लग करके बन जाएगा समीहितुम। ठीक है ना गुरु जी। और वांछंत आप जान ही रहे हैं। और इसमें आपको बता दें अलंकार कौन सा है इसमें, तो इसमें है साहब काव्यलिंग और परिकर और संश्लिष्ट अलंकार है। कौन सा है? काव्यलिंग भी है, परिकर भी है और संश्लिष्ट अलंकार भी है। तो काव्यलिंग अलंकार आप कैसे जानेंगे गुरु जी? तो इस पद्य में जो काव्यलिंग अलंकार है, तो काव्यलिंग का लक्षण भी होता है काव्यलिंगम हेतुर्वाक्य पदार्थता, ये काव्य प्रकाश में कहा गया है। अर्थात वाक्यार्थ अथवा पदार्थ जहाँ किसी का हेतु बने वहाँ काव्यलिंग अलंकार होता है। इस पद में जो है ना गुरु जी, इसमें जो प्राण है ना, वो प्राण उस दुर्योधन के कार्य को प्रिय करने के लिए, पूर्ण करने के लिए प्राण जो है प्राण से भी प्रिय करना चाहते हैं, अर्थात प्राण देकर के भी प्रिय करना चाहते हैं। तो वाक्यार्थ रूप में कार्य है और जिसका कारण उनका महाबली धन है, धनार्चित है, इस कारण से यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार हो गया। और परिकर क्यों है? तो उक्तै परिकर का परिलक्षण जान लीजिए। उक्तैर्विशेषणैः साभिप्रायैः परिकरो मतः, अर्थात जहाँ पर साभिप्राय विशेषणों द्वारा या किसी वस्तु का वर्णन किया गया हो वहाँ पर परिकर अलंकार होता है। अब यहाँ पर जो पद्य आया है ना गुरु जी, कौन कौन सा पद्य आया है? तो महौजसाह, महान धनाह, धनार्चिताह, ये सभी उसका अभिप्राय है। उसी के साथ यहाँ पर परिकर अलंकार हो जाता है। और संश्लिष्ट अलंकार कैसे मानेंगे? श्रेष्ठा संश्लिष्ट रेतेषाम भेदेन यदि स्थिति, ये काव्य प्रकाश का लक्षण बताते हैं। अर्थात जहाँ 2 या 2 से अधिक अलंकारों की परस्पर निरपेक्ष भाव की स्थिति हो जाती है, जहाँ पर 2 या 2 से अधिक अलंकारों की परस्पर निरपेक्ष भाव की स्थिति हो जाती है, वहाँ पर संश्लिष्ट अलंकार अपने आप घटित हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार भी है। कौन सा अलंकार है गुरु जी? काव्यलिंग अलंकार भी है और परिकर अलंकार भी है। तो इन दोनों की परस्पर निरपेक्ष भाव स्थिति होने के कारण यहाँ पर संश्लिष्टि अलंकार भी हो गई है। तो इस प्रकार से आप जानेंगे। ठीक है ना। तो परिकर भी है, संश्लिष्टि है। परिकर के बता दो कैसे हो, तो परिकर कहाँ है? तो आपको बता दिया ना, प्राण जो है अशुभी है, ये अशुभी से भी प्राण से भी कार्यों को पूरा करना चाहते हैं, तो इस कारण से परिकर हो गया। और मान धनाह, मान महौजसाह, मान धनाह, धनार्चिता, इन सब कारणों से आपका क्षम्यताम गलत बता गया आपको। ये जो दिया है देखिए, ये अशुभी जो दिया है, अशुभी में काव्यलिंग अलंकार है। कौन सा अलंकार है? काव्यलिंग अलंकार इस अशुभी के कारण आया है। किसके कारण आया है? काव्यलिंग अलंकार अशुभी के कारण है, क्योंकि कार्य को पूरा करने का जो हेतु है वह है प्राण। ठीक, इसलिए हेतु और वाक्य पदार्थत्व काव्यलिंगम निगद्यते, ऐसे इसका लक्षण है। तो भाई साहब वाक्यार्थ अथवा पदार्थ जहाँ किसी का हेतु बने वहाँ काव्यलिंग अलंकार होता है। तो यहाँ प्राण दे करके दुर्योधन के कार्यों को पूरा करना चाहते हैं धनुर्धारी, इसलिए कार्य को पूरा करने का हेतु कौन है? प्राण है। क्या है गुरुजी? प्राण है। तो इस कारण से हेतु अशुभी के कारण इस पंक्ति में काव्यलिंग अलंकार है। और आपको बता दें, और जो परिकर अलंकार है ये महौजसः, मान धनाः, धनार्चिताः,
ये सब साभिप्राय हैं, इसके कारण से यहाँ पर परिकर अलंकार हो जाता है। इनके कारण यहाँ पर परिकर अलंकार होता है और अशुभि के कारण यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार होता है। तो एक बार और देखें, महौ जसो मान धना धनार्चिता धनुर्भृतः संयति लब्ध कीर्तयः न संहतास्तस्य न भिन्न वृत्तयः प्रियाणि वाञ्छन्त्यशुभिः समीहितुम्। अर्थात सीधे कहोगी, महाओजसा महानोजास्वी महान पराक्रमी मान रूपी धन वाले, धन से पूजित, धन से सत्कृत, युद्ध क्षेत्र में कीर्ति को प्राप्त कर लेने वाले और एक दूसरे के प्रति गुटबंदी ना करने वाले और एक दूसरे के प्रति परस्पर विपरीत ना जाने वाले, विरुद्ध आचरण ना करने वाले धनुर्धारी लोग उस दुर्योधन के प्रिय कार्यों को अपने प्राणों की आहुति दे करके भी पूर्ण करने की इच्छा रखते हैं। तो भैया प्रश्न आ जाएगा, दुर्योधन के कार्यों को अपने प्राणों को भी देकर पूर्ण करने की इच्छा कौन रखते हैं? तो बताएंगे धनुर्धारी रखते हैं। धनुर्धारी किसके कार्यों को अपने प्राण दे करके भी पूर्ण करना चाहते हैं? तो दुर्योधन के कार्यों को। और युद्ध क्षेत्र में किनको कीर्ति प्राप्त हो गई है? तो धनुर्धारियों को प्राप्त हो गई है। महान ओजस्वी कौन है? तो धनुर्धारी हैं। मान रूपी धन वाले किनको कहा गया है? तो धनुर्धारी के लिए कहा गया। धन से पूज्य, धन से सत्कृत कौन है? तो धनुर्धारी हैं। और कभी भी एक दूसरे के प्रति गुटबंदी ना करने वाले कौन है? तो धनुर्धारी हैं। और कभी भी एक दूसरे के प्रति विरुद्ध आचरण ना करने वाले या विपरीत आचरण ना करने वाले कौन है? तो धनुर्धारी हैं। वो कौन है जो दुर्योधन को कार्यों को अपने प्राण देकर के भी पूरा करना चाहते हैं? तो गुरुजी धनुर्धारी हैं। तस्य पद से किसका बोध होता है? तो तस्य पद से दुर्योधन का बोध होता है। और यहाँ जो प्रियाणी में कौन सी व्यक्ति कौन सा वचन है? तो भैया प्रिय शब्द नपुंसकलिंग, पुल्लिंग में प्रथमा व्यक्ति, द्वितीय व्यक्ति बहुवचन का रूप है। प्रियम प्रिय प्रियाणी, प्रियम प्रिय प्रियाणी रूप बन जाता है, द्वितीय व्यक्ति बहुवचन का रूप हो गया। समीहितुम में कौन सा प्रत्यय है? तुमुन प्रत्यय है। वृत्ति में कौन सा प्रत्यय है? तो व्रतधातु तीन प्रत्यय हो गया, वृत्ति में तीन प्रत्यय हो। अशुभि में कौन सी व्यक्ति कौन सा वचन है? अशुभ तो बता दें आपको, उकारांत पुल्लिंग का तृतीय व्यक्ति बहुवचन का रूप हो गया। तो इस प्रकार से मित्रों हम लोगों ने इस श्लोक को जाना। इस श्लोक में कौन सा अलंकार, कौन सा छंद, ये सब भी जानने का हम लोगों ने प्रयत्न किया। कैसे प्रश्न बन सकते हैं इस श्लोक से, हम लोगों ने यह जानने का प्रयत्न किया। और मित्रों आपको बता दें कि आपकी जो परीक्षा की तिथि है वह 5 से 6 अप्रैल टीजीटी के लिए दे दिया है। तो अब भाई साहब आप उठो, जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए तब तक अब रुकना नहीं है, थकना मना है। इसलिए अब आप अपने आप को पूर्ण तरीके से लगाइए और मस्ती के साथ लगाइए, आनंद के साथ लगाइए, टेंशन छोड़ करके लगाइए मित्रों, सफलता आपको निश्चित ही मिलेगी। तो मित्रों एक निवेदन और भी है, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को सहयोग प्राप्त हो सके। और यदि कोई सुझाव आता है मित्रों तो एक बार दीजिएगा ज़रूर, मैं आपके सुझावों पर खरा उतरने का पूर्ण प्रयास करूँगा। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।